नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सलाह के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 28 अक्टूबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू को डायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज कोई इंपॉर्टेंट डेज है नहीं, तो सीधे हम लोग चलते हैं आज के एमसीक्यू पर। जहाँ पर पहला एमसीक्यू आपसे क्या पूछा है कि किस बैंक ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप, मतलब किस बैंक के साथ अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है, किसने? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, टू लॉन्च डिजिटल रिवार्ड प्लेटफॉर्म। डिजिटल रिवार्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए हाल ही में एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है किस बैंक ने? तो इसको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एसवीसी बैंक। अब आप सोचेंगे ये कौन सा बैंक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एसवीसी बैंक क्या है? एसवीसी का मतलब एक कोऑपरेटिव बैंक है, समाराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये 1906 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एक शेड्यूल बैंक है, मतलब एक तरीके का कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो इसने भी हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सिंपल एंड स्मार्ट डैशबोर्ड बनाया है, जो क्या करेगा, जो बैंक के कस्टमर होंगे वो कस्टमर्स अपने देख सकते हैं, अपने व्यू, मतलब देख सकते हैं क्या, अपने पॉइंट देख सकते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कहीं पर शॉपिंग की है, कोई भी चीज़ बाई की है, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या पीओएस मशीन पर जाकर, तो उनको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं ताकि डिजिटल इंडिया को और प्रमोट किया जा सके। तो उनको रिडेम्पशन, मतलब अब वो पॉइंट को अपने रिडेम्पशन कर सकते हैं, मतलब वो किसी और चीज़ को, जो भी उनके रिवार्ड पॉइंट कलेक्ट हुए उससे वो दूसरी चीज़ें मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट डैशबोर्ड्स के नाम से एनपीसीआई ने बनाया है, जो एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का एक मतलब जो है रिडेम्पशन पॉइंट का एक कस्टमर बेस तैयार करेगा, ठीक है। रिडेम्पशन पॉइंट के लिए मतलब एक कस्टमर बेस तैयार करेगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रजिस्टर किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। और ये देखोगे कि इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। तो ये हम कह सकते हैं कि एनपीसीआई पूरी तरीके से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से रिटेल पेमेंट को होल्ड करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में प्लान कर रहा है नया स्पेस सेंटर किस कंट्री में, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर है जर्मनी, यूरोप, मतलब जर्मनी। अब जर्मनी आप जानते हैं यूरोप का एक कंट्री है जहाँ पर एक नया स्पेस ऑपरेशंस तैयार कर रहा है नाटो। अब नाटो ये क्यों तैयार कर रहा है? क्योंकि जर्मनी में यहाँ पर स्पेस सेंटर जब सेटअप किया जाएगा तो इससे हम काउंटर कर पाएंगे जो रसिया के पावर है वो राइज हो रही है यूरोप में, यानी आप देखोगे ईस्टर्न यूरोप की तरफ, और साथ साथ में जो चाइनीज़ थ्रेट हैं उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्पेस मतलब ऑपरेशन सेंटर यहाँ पर ओपन किया गया है। कहाँ पर? जर्मनी में। याद रखना है आपको। थोड़ा सा जान लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब यहाँ पर है 30 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रियों का एक समूह है जो पूरी तरीके से आप देखोगे इम्प्लीमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। ये सेटअप में आया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये क्या करता है? यूएस और प्लस यूरोप के जो कंट्री हैं उनका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पूरी तरीके से बचाता है, मतलब ये पूरी तरीके से सिक्योर करेगा कि रसिया या फिर कोई भी अदर कंट्री का अटैक किसी भी यूरोप पर, माना जाए किसी भी यूरोपियन कंट्री पर होगा, तो ये नाटो के जितने भी मतलब सोल्जर्स हैं यहाँ पर उससे सीधे फाइट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखें आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में एक साइन किया है किसके साथ? वो अपने जहाँ पर शेयर, अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको शेयर करेंगे बेटरमेंट ऑफ हाईवे के लिए, मतलब हाईवे को और किस तरीके से बेटर कराया जाए। तो किस आईआईटी के साथ उन्होंने हाल ही में कोलैबोरेशन किया है, ये चीज़ याद रखना है आपको। ये आपको क्वेश्चन बताना है, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है आईआईटी जोधपुर के साथ अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
एक साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें आईआईटी की कुछ मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से साझा करेंगे, ताकि हाईवे को और बेहतर क्या किया जा सके, बनाया जा सके। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी हाल ही में एक साइन किया है, और वो क्या करेंगे, यानी हाईवे को बेटरमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये सेरेमनी भी साइन किया गया आईआईटी कैंपस में। ये सारी चीज़ें डायरेक्टर शांतनु कुमार चौधरी और अजय बिश्नोई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि किस नेशन ने अभी हाल ही में कमिट किया है कि हम जीरो एमिशन के टारगेट को 2050 तक पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो ऐसा टारगेट किसने रखा है, ऐसा रखा है यानी जापान ने। ठीक है, जापान ने ऐसा टारगेट रखा है। थोड़ा सा जानते हैं जीरो कार्बन इमिशन के बारे में। देखिए क्या है, जीरो कार्बन इमिशन का यहाँ पर एक तरीके से सपना देखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में, और थोड़े तरीके से आप देखें तो इसको इम्प्लीमेंट लाने के मतलब इस पर काम करने के लिए COP21 जब इसका हुआ, COP21 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जब हुई पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस में एक सभी कंट्रियों ने एग्री किया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस इनका एमिशन कम करना पड़ेगा। तो सभी इस बात पर एग्री हुए कि 2030 तक हम क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करेंगे, जिसमें डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कुछ क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम 2080 और 2090 तक पूरी तरीके से जीरो कार्बन एमिशन यानी CO2 और सारी चीज़ें यानी कार्बन का एमिशन पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, जीरो लेवल पर लेकर आएंगे, ऐसा टारगेट रखा गया है। ठीक है, लेकिन इसका पहला टारगेट है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य भी हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में टॉप पर आया है। जी हाँ, एनीमिया मुक्त भारत क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एनीमिया मुक्त भारत जिसमें कंट्री ने रखा है, स्टेट वाइज ये इंडेक्स तैयार किया गया है, तो हरियाणा इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उसकी, जो एनीमिया मुक्त भारत में बेहतर काम कर रहा है, और 29 स्टेट्स में वो सबसे टॉप पर आया है। कहीं न कहीं हरियाणा टॉप पर रहता है, चाहे वो सेक्स रेशियो की बात हो और चाहे वो एनीमिया मुक्त भारत को इम्प्लीमेंट करने की बात हो। हरियाणा सेक्स रेशियो में सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, याद रखना है, हाईएस्ट नहीं, सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, इसने भी हाल ही में 2019 और 20 में 93% टारगेट इम्यूनाइजेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन लाई गई, जो 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग थी चंडीगढ़ में, वहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ये बताया गया कि हरियाणा में एनीमिया मुक्त भारत के लिए जो टारगेट है वो 93% को कंप्लीट कर लिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने भी हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का अवार्ड जीता है, यानी फोर्ब्स की लिस्ट में वो शामिल हुई है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसी कंपनी है साउथ कोरिया की सैमसंग, जिसने वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का अवार्ड जीता है। ये फोर्ब्स की पत्रिका में पब्लिश हुई। इसके अलावा अमेज़ॉन आप जानते होंगे, ठीक है, आपने शॉपिंग भी की होगी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट है ना, LG, ये सारी टॉप 5 कंपनियां हैं जिन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर में टॉप 5 में जगह बनाई है। ठीक है, तो ग्लोबल लिस्ट फीचर्स में 750 मल्टीनेशनल एंड लार्ज कॉर्पोरेशन है। ठीक है, और इनमें आप देखोगे जिनके हेडक्वार्टर 45 कंट्रीज़ में है, और जिसमें से सैमसंग ने सबसे बेस्ट अवार्ड यहाँ पर जीता है। ये चीज़ याद रखें आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की है, और हाई लेवल कमेटी इसलिए सेटअप की है क्योंकि 4वीं
आपकी बर्थ एनिवर्सरी है गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। तो किसके मतलब किसके द्वारा भी यहाँ पर सेटअप किया गया है ये आपको याद रखना है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 400वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, गुरु तेग बहादुर की, तो इसके लिए भी हाल ही में 17 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो अप्रूवल ऑफ पॉलिसीज़, प्लान्स, प्रोग्राम और सुपरविज़न के लिए काम करेगी, और साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे तो डिसाइड करेगी बोर्ड डेट्स और डिटेल प्रोग्राम और सेलिब्रेशन का। इसके लिए यहाँ पर 70 मेंबर की कमेटी काम करेगी जो कि 400वीं वर्षगांठ होगी किसकी, गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। इस पर किस तरीके से काम होगा ये कमेटी इस पर रिपोर्ट देगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि आईसीआईसीआई बैंक जिसने अभी हाल ही में अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया है, किस कंट्री में बंद किया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यानी आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में श्रीलंका में अपने ऑपरेशन को पूरी तरीके से क्या किया है, बंद कर दिया है। और ऐसा उसने श्रीलंकन मॉनेटरी अथॉरिटी को ये सूचित कर दिया है कि हम आपके यहाँ पर सारे ऑपरेशंस को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। अप्रूवल मिल गया है, उसने सारे अपने बिजनेस को शट डाउन कर लिया है श्रीलंका में, ठीक है। और वहाँ पर उसके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए इशू कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आईसीआईसीआई बैंक याद रखें आपको, यानी टैगलाइन इसकी क्या है, तो टैगलाइन याद रखना है आपको, टैगलाइन इसकी ख्याल आपका। कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट में कमेंट नहीं करते तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आपको आता हो तो कमेंट ज़रूर करिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि और लोगों के पास भी ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि पोर्चुगीज़ ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या, लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में पोर्चुगीज़ ग्रांड प्रिक्स जीती है, ठीक है। लुइस हैमिल्टन एक मर्सिडीज़ ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले, उन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 रेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में कभी कभी आती है, तो पोर्चुगीज़ ग्रांड प्रिक्स से याद रखना है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के कार चालक हैं जिन्होंने भी हाल ही में चैंपियनशिप जीती, ठीक है। इसका ये 12th राउंड था और इन्होंने ये चीज़ें जीती। तो हैमिल्टन का ये 8th विनिंग था सीजन में, 92 सेकेंड कैरियर रेस विक्ट्री थी ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है किस बैंक ने भी हाल ही में लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड इन द पार्टनरशिप विद द दिल्ली मेट्रो, यानी दिल्ली मेट्रो के साथ वहाँ पर एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड जारी हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है, याद रखना है आपको, SBI, यानी विद यू ऑल द वे, हर कदम आपके साथ। तो SBI कार्ड ने भी हाल ही में लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड। ये कार्ड ऐसा होगा, ये एक तरीके से कॉम्बो क्रेडिट कार्ड होगा जो दिल्ली मेट्रो में और साथ साथ में SBI कार्ड में, मतलब SBI कार्ड की तरीके से काम करेगा और दोनों जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब आप दिल्ली मेट्रो में जाएंगे तो आपको दूसरा कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, आप SBI के कार्ड से ही आप यात्रा ईजिली कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड के साथ उसने भी हाल ही में क्या किया है, टाई अप किया है और एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड बनाया है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।